एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वह हवेली गांव के किनारे पर स्थित थी और उस हवेली की कहानियां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के बीच चर्चित थीं। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है जो रात को दिखाई देता है और अजीब अजीब आवाजें निकालता है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे और रात के समय तो उस दिशा में कोई जाने की सोच भी नहीं सकता था। उस हवेली के बारे में ये कहानी मशहूर थी कि कई साल पहले वहाँ एक अमीर जमींदार रहता था। उसके पास बहुत दौलत थी, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और उसका एकमात्र बेटा भी एक दुर्घटना में मारा गया था। जमींदार की हालत ऐसी हो गई थी कि उसने खुद को हवेली में बंद कर लिया और लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। धीरे धीरे वह अकेलापन उसे खा गया और एक दिन हवेली में उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी उस हवेली में भटकती है, अपनी दौलत की सुरक्षा करने के लिए। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से अक्सर किसी के रोने की आवाज़ आती थी। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने उस जमींदार की परछाई को खिड़कियों के पास खड़े देखा था। धीरे धीरे हवेली का खंडहर बनता गया, लेकिन जमींदार की आत्मा की कहानी लोगों के दिलों में बस गई। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया जिसने इस हवेली के बारे में सुना था। यह परिवार गांव में एक नई जिंदगी शुरू करने के इरादे से आया था। परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी और उनका छोटा बेटा था। आदमी ने गांव के लोगों से हवेली के बारे में सुना, लेकिन वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि वह उसी हवेली में रहेगा और इस भूत की कहानी का सच जानने की कोशिश करेगा। शाम होते ही वह अपने परिवार के साथ उस हवेली में चला गया। हवेली के अंदर का माहौल कुछ अजीब था। धूल और जालों से भरा हुआ कमरा, टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर धब्बे ये साबित कर रहे थे कि इस जगह को बहुत समय से किसी ने नहीं छुआ था। परिवार ने वहां अपने रहने का इंतजाम किया और उस रात हवेली में सोने का फैसला किया। रात हुई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आधी रात के करीब हवेली के अंदर कुछ अजीब घटित हुआ। उस आदमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे छुआ हो। वह उठकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी पत्नी और बेटा गहरी नींद में थे। अचानक उसे हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत दर्दनाक थी, जैसे कोई गहरा दुख छिपा हो। उस आदमी ने हिम्मत जुटाई और आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। वह आवाज़ उसे हवेली के एक पुराने कमरे की ओर ले गई, जहां एक बड़ी सी लोहे की तिजोरी रखी हुई थी। तिजोरी पर जंग लग चुका था और उसके चारों ओर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने आवाज़ के स्रोत को खोजने के लिए कमरे का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। तभी अचानक तिजोरी के पास एक पुराना कागज का टुकड़ा गिरा। उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। उसने कागज को उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मेरी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, मुझे धोखे से मारा गया। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मेरे हत्यारे को सजा नहीं मिल जाती। ये पढ़ते ही उस आदमी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद यही वह जमींदार की आत्मा है जिसे न्याय नहीं मिला। उसने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। अगले दिन वह गांव के बुजुर्गों से मिलने गया और उनसे जमींदार की मौत के बारे में और जानकारी मांगी। उन्होंने उसे बताया कि जमींदार की मौत बहुत रहस्यमय थी। कोई नहीं जानता था कि वह कैसे मरा, लेकिन कुछ लोग ये मानते थे कि उसकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। कुछ लोगों का कहना था कि जमींदार का एक करीबी रिश्तेदार उसकी दौलत हड़पने के लिए उसे मारने की साजिश रच रहा था। लेकिन यह सब सिर्फ अफवाहें थीं और कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उस आदमी ने तय किया कि वह इस गुत्थी को सुलझाएगा। उसने गांव के पुराने कागजातों और दस्तावेजों की छानबीन शुरू की। बहुत दिनों की मेहनत के बाद उसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे साबित होता था कि जमींदार के रिश्तेदार ने उसकी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश की थी। लेकिन उन दस्तावेजों में कुछ और भी था। एक गुप्त पत्र मिला जिसमें लिखा था कि जमींदार को धोखे से मारकर उसकी दौलत हड़प ली गई थी। यह सब जानकर उस आदमी ने तुरंत गांव के अधिकारियों को सूचित किया। पुलिस ने मामले की जांच की और जमींदार के रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ सबूत इतने पुख्ता थे कि अदालत ने उसे जमींदार की हत्या का दोषी ठहराया। उस रात हवेली में कुछ अजीब घटा। वह आदमी और उसका परिवार सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें फिर से वही रोने की आवाज़ सुनाई दी।
लेकिन इस बार आवाज़ में दर्द की जगह एक तरह की राहत महसूस हो रही थी। अचानक हवेली की दीवारों से एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। फिर अचानक सब शांत हो गया। आदमी को ऐसा लगा जैसे हवेली में अब कोई हलचल नहीं रही। अगली सुबह गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए कि हवेली का खंडहर अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हवेली अब पहले से ज्यादा चमक रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथों ने उसे साफ सुथरा दिया हो। उस आदमी और उसके परिवार ने महसूस किया कि जमींदार की आत्मा को अब शांति मिल गई है और हवेली अब भूतिया नहीं रही। वह आदमी और उसका परिवार उस हवेली में खुशी खुशी रहने लगे और धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां आने लगे। हवेली में अब कोई डर नहीं था, बल्कि वहां एक नई शुरुआत हुई थी। इस प्रकार एक पुरानी भूतिया हवेली का रहस्य सुलझ गया और उसे एक नई जिंदगी मिली। जमींदार की आत्मा को न्याय मिला और वह हमेशा के लिए मुक्त हो गई। गांव के लोग उस आदमी की बहादुरी की सराहना करने लगे, जिसने न केवल एक भूत की कहानी को सुलझाया, बल्कि एक आत्मा को शांति भी दिलाई। समय के साथ उस भूतिया हवेली की कहानी गांव के बच्चों की लोक कथा बन गई। लोग उस आदमी और उसकी हिम्मत की मिसाल देने लगे और हवेली में जाकर उस जमींदार की आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगे। अब वह हवेली गांव के लिए एक अभिमान का प्रतीक बन चुकी थी।